हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद आपको कमर दर्द या फिर बैक पेन क्यों होता है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप उस कमर दर्द या फिर बैक पेन से राहत पा सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिलीवरी के बाद कमर दर्द होना या फिर बैक पेन होना बहुत ही आम बात है। चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, बैक पेन होता ही होता है। पहले हम जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका बैक पेन क्यों होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके शरीर में रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन बनता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन का काम ये होता है कि वो आपके शरीर के मसल को, लिगामेंट्स को और आपके जो जॉइंट्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है ताकि आपके नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो और आपके यूट्रस से आपका बच्चा आसानी से बाहर आ सके। लेकिन इस रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से आपके बैक में जो मसल होता है उसमें थोड़ा स्पेस आ जाता है, तो इसीलिए डिलीवरी के बाद आपको बैक पेन होता है। दूसरा जो कारण वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बढ़ता है। लगभग 12 से 18 किलो तक वजन तो आपको बढ़ता है, तो इसीलिए आपका सेंटर ऑफ बैलेंस भी शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपका उठने का, बैठने का और चलने का पोस्चर में भी चेंजेस आता है। तो डिलीवरी के बाद इस वजन के वजह से और आपका सेंटर ऑफ बैलेंस की शिफ्टिंग के वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। साथ ही साथ डिलीवरी के बाद आपके शरीर से विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका शिशु का हड्डियां बन रहा होता है, वो हड्डियां बनने के प्रोसेस में आप ही के शरीर का विटामिन डी और कैल्शियम यूज होता है। तो इसीलिए आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का कमी हो जाता है, तो इसके वजह से भी आपको बैक पेन होता है। और एक जो कारण है वो है कि डिलीवरी के बाद आपको बच्चे का ख्याल रखना होता है। आपको उसको बार बार उठाना पड़ता है और स्तनपान भी कराना पड़ता है। आप जब स्तनपान कराती हैं तो एक ही पोजीशन में आपको लंबे समय तक बैठना भी पड़ सकता है। और जब शिशु छोटा होता है उसका वजन इतना ज़्यादा नहीं होता है, 2 से 3 किलो तक होता है, लेकिन 1 साल होते होते उसका वजन लगभग 8 से 9 किलो तक हो जाता है। तो दिन में आप उसको कई बार उठाते हैं, तो इसके वजह से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बीच में, तो सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा कमर दर्द होता है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में आपका पेट में चीरा लगता है और आपका पेट का जो मसल है वो वीक हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। तो इसका जो खामियाजा वो बैक मसल को भुगतना पड़ता है, यानी कि पूरा जो स्ट्रेन है वो बैक मसल के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए जिन महिलाओं का सिजेरियन डिलीवरी होता है उनको बैक पेन का ज़्यादा कंप्लेन रहता है। लगभग 3 से 6 महीने तक उनको बैक पेन हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद इस कमर दर्द या फिर बैक पेन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपको एक्सरसाइज करना बेहद ही ज़रूरी है। आप प्रेगनेंसी के दौरान भी एक्सरसाइज कीजिए और डिलीवरी के बाद ही आप एक्सरसाइज कीजिए। डिलीवरी के लगभग 6 हफ्ते तक आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप वॉकिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कीजिए और डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे आपका बैक पेन और कमर दर्द से काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बैक मसल स्ट्रांग होगा। इसके अलावा प्रॉपर विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन कई महिलाएं डिलीवरी के बाद विटामिन डी और कैल्शियम नहीं लेते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने तक आपको ये विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर का विटामिन डी और कैल्शियम आपके शिशु के बोन डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ होगा। डिलीवरी के बाद आपको हमेशा अपने बच्चे को उठाना नहीं है। अगर आपके घर में और भी कोई लोग हैं तो उनका सपोर्ट लीजिए। कुछ समय के लिए उनको भी बच्चे को संभालने को दीजिए और आप रेस्ट कीजिए। कमर दर्द से राहत पाने के लिए अपने पोस्चर में कुछ चेंजेस लाइए। जब भी आप बैठते हैं स्ट्रेट बैठिए। कुछ चीज़ों को उठाने के लिए या फिर अपने शिशु को उठाने के लिए अपने कमर को आगे मत झुकाइए। जब भी आप स्तनपान कराती हैं, एक तकिए के बल पर अपने शिशु को लिटाइए और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में स्तनपान ना कराकर बीच बीच में अपना पोजीशन चेंज कीजिए या फिर कुछ कुछ टाइम का गैप लीजिए। लंबे समय तक खड़े ना हुए। जब भी आप बैठते हैं अपने पैरों को हमेशा झुलाकर मत रखिए। अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। हाई हील पहनने को जितना हो सके अभी अवॉइड करें। इसके अलावा आप कमर का मसाज ले सकते हैं, हॉट बाथ ले सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी में नहाइए। कभी भी ठंडे पानी में मत नहाइए। अगर आप ठंडे पानी में नहाएंगे तो आपका कमर दर्द ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए कुछ महीने तक आप हल्का गुनगुना पानी में ही नहाइए। और एक जो इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अपना वेट लॉस कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट लगभग 12 से 18 किलो तक बढ़ जाता है
और आपका सेंटर ऑफ बैलेंस भी शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपका कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप डिलीवरी के बाद अपना वेट लॉस करने को कोशिश कीजिए। आप डाइट का हेल्प ले सकती हैं या फिर एक्सरसाइज का भी हेल्प ले सकती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद अपना वेट को कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप लीजिए, रिलैक्स रहिए और अपने कमर में इतना ज़्यादा स्ट्रेन मत डालिए। सोते समय अपने मैट्रेस का ख्याल रखिए। आपका मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के कुछ दिनों तक भारी सामान मत उठाइए। नॉर्मल डिलीवरी में लगभग 6 हफ्ते तक और सिजेरियन डिलीवरी के बाद लगभग 3 महीने तक भारी सामान बिल्कुल भी ना उठाइए। इससे आपका कमर दर्द तेज हो सकता है। ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डिलीवरी के बाद आपका कमर दर्द या फिर बैक पेन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अगर ये सब टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपको कमर दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर का हेल्प लीजिए या फिर कुछ एनएसआईडीज या फिर पेन किलर भी आप ले सकते हैं, लेकिन कमर दर्द बहुत ज़्यादा तेज होने तक वेट मत कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अनुराधा बेबी केयर चैनल में मैं पोस्ट डिलीवरी केयर और बेबी केयर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती रहती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।